आ जाओ बच्चों, रेडी हो गए, तैयार हो गए। आज आपकी क्लास लेकर आए हैं 10th क्लास की। 10th क्लास है, स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास है, पहली क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, एनसीईआरटी और प्लस में अदर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता बिल्कुल भी, तो पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक, तो सबसे पहला आप इसका बेसिकली समझो, बेसिकली क्या है इसका। देखो ये है वास्तविक संख्या, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको, बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। यहाँ देखो, वास्तविक संख्या जो आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या है वो दो परिवारों से मिलकर बनी, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। एक तो होती है परिमेय, परिमेय, और एक होती है आपकी अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्या को तो इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और परिमेय को रियल नंबर, और अपरिमेय को इरेशनल नंबर। ठीक है, जो आपकी वास्तविक संख्या होती है इसे डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आर से, और जो परिमेय संख्या होती है इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और अपरिमेय को डिनोट करते हैं किससे भाई, कैपिटल टी से। ये होती है आपकी वास्तविक संख्या। अब आप कहोगे क्या है, देखो जो आपकी परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय, परिमेय की जानकारी ले लो आप। जो परिमेय संख्या होती है, जो भी नंबर, जो संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा, जो संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होवे, लेकिन क्यू का मान यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है, इंटीजर आप कहोगे इंटीजर क्या, इंटीजर ये है आपके, ये नंबर लाइन होगी, नंबर लाइन पे जो नंबर पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 है ना, -1 -2 -3, इसी प्रकार से डॉट 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 इन्फाइनाइट, और डॉट 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 पॉजिटिव इन्फाइनाइट। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पी अपॉन क्यू, परिमेय संख्या क्या होगी आपकी, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा, पी और क्यू ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर निगेटिव भी होते हैं। बस ध्यान ये देना कि क्यू का मान 0 ना हो, मतलब कि निचला 0 ना हो बिल्कुल भी। पी और क्यू ये सारे पी क्यू ही हैं, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं। -3 आपका पी भी हो सके और क्यू भी हो सके, ये निगेटिव इंटीजर है। और देखो 0 के जो लेफ्ट में पड़ेंगे वे तो आपके निगेटिव इंटीजर, 0 के जो राइट में पड़ेंगे वे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है नहीं, तो जैसे परिमेय संख्या हमने मान लिया, पी का मान ले लो 1 और भाई क्यू का मान ले लो 2, तो आपकी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि वो बटे के रूप में लिखे गई, बटे की है ना, अपॉन की। भाई पी का मान तो हो जाएगा ऊपर ला, और क्यू का मान क्या हो जाएगा, नीचे ला। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहोगे नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे ही कुछ और ले लो, -3/2 ले लो। देखो पी का मान तो -3 हो जाएगा, और क्यू का मान कितना हो जाएगा, +2। ये वाला जो नंबर है आपका, ये परिमेय संख्या है ना, रिएशन नंबर है, पर पॉजिटिव रिएशन नंबर है, और ये निगेटिव रिएशन नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा अब आती है आपकी हो अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या हो, अपरिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा। मान लो कोई संख्या है x और वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि आपका मान लिया √2 है, अगर √2 की आप वैल्यू निकाल लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली में इसकी वैल्यू निकलती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती इसकी कुछ भी। ठीक है, जैसे कि 1.14 है ना, 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे चलते चले जा, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। जो भी रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आती है, ठीक है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या आती है, सारी की सारी वे क्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय हो जाएगी। जैसे कि √2 है ना, √3, √5, √7, ये सारे के सारे जो नंबर है आपके क्या है, वो अपरिमेय संख्या। और ये जो सारे नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा, ये क्या है, परिमेय संख्या। बात चल रही थी किसकी, बात चल रही थी वास्तविक संख्या की। जो आपकी वास्तविक संख्या होती है ना, देखो अगर मान लिया 1/2 है, ये परिमेय है, तो परिमेय संख्या को क्या बोल लेंगे, वास्तविक है।
मान लिया √3 है, √3 को क्या बोल लेंगे, वास्तविक है। मतलब कहने का यो साधारण सी बात, सिंपल बात ये हुई, जो परिमेय होगी तब भी वो वास्तविक है, अपरिमेय होगी तब भी वो वास्तविक है, अगर दोनों मिक्स होगी तब भी वो वास्तविक है। तो वास्तविक संख्या ये होती है आपकी, ठीक है। चलो वास्तविक संख्या तो आपकी समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या है क्या, दो परिवारों से मिलकर बनी है, परिमेय और अपरिमेय। इनके सिंबल ये है, वास्तविक संख्या को डिनोट करते कैपिटल आर से, परिमेय को क्यू से और अपरिमेय को किससे, टी से। आपको समझा दिया परिमेय जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, और ये पी अपॉन क्यू, पी और क्यू ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होने चाहिए। जो नंबर लाइन पर पढ़ते हैं ये होने चाहिए, पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी। अपरिमेय ये, तो वास्तविक संख्या का तो टॉपिक हमने समझा दिया आपको, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ओके, अब जब हमें इसमें क्या समझाना है, चलो, और इसके बाद आप अगली क्लास में देखेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास चलेगी इसी में ही, मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ, देखो इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। जो आपकी सेकंड क्लास होगी कल जो आपकी सेकंड क्लास होगी उसमें हम आपको क्या टॉपिक समझावेंगे, देखो एक उसमें फंडामेंटल थ्योरम है, ये समझाएंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये एक थ्योरम है, ये समझाई जाएगी आपको कल, ठीक है। ये थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेट्रिक, ये कल समझावेंगे। ये थ्योरम क्या करती है, किस में लगा जाता है, कहाँ पर लागू होती है ये, ठीक है। और साथ साथ में ही फिर उसके बाद समझाया जाएगा आपको एचसीएफ, फिर समझाया जाएगा आपको एलसीएम। ये टॉपिक है इसके, क्या है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है आपके, ठीक है। इसमें आएंगे ये गणित की आधारभूत प्रमेय आवेगी, ये समझाएंगे आपको, ये इनमें लगेगी एचसीएफ, एलसीएम में लगेगी, ये सिखाएंगे अच्छी तरीके से। फिर ये सिखाने के बाद फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि 1.1। जब आपका बेसिकली सारा क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाओगे 1.1। मतलब ये है कि कल की जो क्लास होगी क्लास 2 है ना, क्लास जो सेकंड क्लास चलेगी इसकी 10वीं की, तो उसमें क्या 1.1 भी होगी, और भाई क्या नाम है, ये टॉपिक समझाए जाएंगे। आज के लिए यहाँ तक ही है, अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक कर दियो, सब्सक्राइब भी कर दियो, धन्यवाद।